इन दिनों कांग्रेस में बिल्कुल यही माहौल चल रहा है, जैसे कांग्रेस के नेता एक दूसरे से पूछ रहे हो कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज कांग्रेस हार पर फिर मंथन कर रही थी और उन सभी हारे हुए प्रत्याशियों को दिल्ली बुलाया गया जो चुनाव के अंदर विधानसभा चुनाव में हारे हैं। जो कमेटी, समीक्षा कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसकी बैठक हुई। थोड़ी देर पहले वो बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। नेताओं ने बताया कि हारे हुए प्रत्याशियों ने वजह बताई है। अधिकारियों ने गैर कानूनी तरीके से बीजेपी का साथ दिया, करण दलाल का बयान। कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि इस चुनाव में कई धांधलियां हुई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ईवीएम का सिस्टम पूरी तरह से संदेह में है, शक के घेरे में है और इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के नेताओं ने हार पर मंथन किया। करण दलाल ने कहा कि अब एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और कांग्रेस मुख्यालय भेजी जाएगी, हाईकमान को भी भेजी जाएगी और कोर्ट तक जाने की बात कांग्रेस के अंदर चल रही है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेताओं का, करण दलाल ने इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। हारे हुए प्रत्याशी, उन्होंने जो महसूस किया कि किस तरह से अधिकारियों ने आपा गिरा करके भाजपा प्रत्याशियों को, उनको गैरकानूनी तरीके से मदद करने का काम किया, सरकार का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, चुनाव आयोग ने किस तरीके से अपना नज़रअंदाज करके भाजपा को जिताने में उनकी मदद की, तो ये सारी बातें उन्होंने अपने अपने हलकों की हमें बताई हैं। तो अब सारी बातों को हम एक रिपोर्ट बना करके प्रदेश कांग्रेस और एआईसीसी को सौंपने जा रहे हैं और जो उम्मीदवार आज नहीं आए हैं उनसे भी बात करके पार्टी को ये सारी बातें बताएंगे। फिर पार्टी इसमें अपना निर्णय लेगी और जो भी निर्णय होगा आपको बताएंगे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी हार पर जो समीक्षा बैठक हुई थी उसके खत्म होने के बाद बयान दिया, खबरों अभी तक से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं चुनाव के अंदर, ईवीएम पर शक गहराता जा रहा है। और क्या कुछ कह रहे थे वो भी सुनिए। पूर्णतः निष्पक्ष चुनाव में कहीं ना कहीं कमी रही है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि सही रूप से और निष्पक्ष चुनाव कराए। तो उसमें ईवीएम मशीन भी हैं, वहाँ बैलेट पेपर से जो वोट आई हैं उनके भी गिनती की बात है, उनमें भी अनियमितताओं की बात है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं और ख़ास तौर पे ईवीएम का जो सिस्टम है वो अब आहिस्ता आहिस्ता घेरे में आ रहा है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतनी शंकाएं बढ़ेंगी ईवीएम पे। कोर्ट में जाने के लिए आप लोग तैयार हैं या फिर अगली और भी मीटिंग होगी आगे? नहीं, अब तो दिन कहाँ बचे हैं। जो साथी ठीक मानते हैं कि हमारे पास सबूत हैं और हमारा चुनाव कहीं ना कहीं मार पड़ी है, किसी न किसी पक्ष को सही मायने में ठीक नहीं माना गया, तो इसलिए वो जाएंगे इलेक्शन पिटीशन में। राजा पटेल हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जहां पर कांग्रेस की मीटिंग हुई थी वहां पर वो मौजूद थे। मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उनकी बातचीत भी हुई और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। राजा, सीधे सीधे कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने अपनी कमियों का तो जिक्र नहीं किया, सीधे सीधे उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने गैरकानूनी तरीके से बीजेपी का साथ दिया, ईवीएम पर फिर से शक जता दिया और कहा कि ईवीएम संदेह के घेरे में है। जितेंद्र बघेल वो कह रहे हैं कि बहुत सारी धांधली हुई चुनाव में। और बिल्कुल देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की आज जो समीक्षा कमेटी बनाई गई थी, जो पूर्व मंत्री हैं करण दलाल, उनकी अध्यक्षता में दिल्ली में हुई है। इसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में पहुंचे थे और सभी जो प्रत्याशी थे जो कि चुनाव हार चुके हैं, उन सभी प्रत्याशियों को दिल्ली बुलाया गया था। हालांकि 38 प्रत्याशी ही इस बैठक में पहुंच पाए हैं, बाकी जो प्रत्याशी इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। पर बैठक के बाद जिस तरीके से जो कमेटी के अध्यक्ष आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से प्रत्याशी नहीं पहुंच पाए, जो पहुंच गए उनकी बात मत कीजिएगा, जो नहीं पहुंचे उनमें से कौन कौन है?
और बिल्कुल देखिए जो प्रत्याशी नहीं पहुंच पाए हैं, शमशेर सिंह गोगी ठीक है। जो कि अपने निजी कारण की वजह से वो आज बैठक में नहीं पहुंच पाए हैं। और वहीं जो है गन्नौर से चुनाव लड़े कांग्रेस के पूर्व स्पीकर भी वो रहे हैं, वो भी इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। बल्लमगढ़ से हम बात करें, पराग शर्मा हालांकि वो भी इस बैठक में नहीं पहुंच पाई हैं। तो ऐसे कई जो प्रत्याशी कांग्रेस के जो कि इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। जी, बातचीत करेंगे फोन पर और उनको मैसेज दिया गया है, उनको बताया गया है कि आप लिखित में अपने लेटर पे लिखित में अपनी बातें रख सकते हैं कि क्या क्या वजह रही है चुनाव हारने की। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में देखने को मिली और बैठक खत्म होने के बाद जिस तरीके से हम बात करें, चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह की बात कर ले या फिर जो अध्यक्ष है कमेटी के करण उनकी बात कर ले, और चुनाव जिस तरीके से सह प्रभारी बनाए गए हैं उनकी बात कर लें, उनकी तरफ से लगातार चाहे ईवीएम की बात कर लें, अधिकारियों की बात कर लें, गलत तरीके से भाजपा को सिखाया गया है। तो ऐसे में स्थिति अब साफ है क्योंकि कमेटी की ये बैठक हुई थी, बैठक जरूर खत्म हो चुकी है। अब कमेटी जो है एक रिपोर्ट तैयार करेगी और इसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जो यानी कि नेशनल कांग्रेस कमेटी को देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर हाईकमान फैसला करेगा कि क्या कानूनी दरवाजा खटखटाना चाहिए या फिर नहीं। एक बड़ी बैठक अब खत्म हो चुकी है, किसी वाली बात होगी। हालांकि कई नेताओं से हमारी बात हुई, वो चाहते हैं कि यहाँ कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि वो गलत तरीके से चुनाव हारे हैं। कि 2 दिन पहले कांग्रेस के पक्ष में पूरा जो माहौल था प्रदेश में और 2 दिन बाद ये माहौल कैसे बदला, तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग को लेकर लगातार काफी लंबे समय से बयानबाजी कांग्रेस के जो सीनियर नेता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज करण दलाल ने कहा कि हम चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो अपना स्पष्टीकरण दे दिया कि कभी धांधली नहीं हो सकती, ईवीएम में ऐसा नहीं हो सकता, ईवीएम में ऐसा नहीं हो सकता, पर हम चाहते हैं कि हम चुनाव आयोग को भी कोर्ट लेके जाए। तो कांग्रेस पूरी तरीके से अब तैयार है, क्योंकि आज की बैठक से जो प्रत्याशी पहुंचे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे, उनके साथ साथ जो कांग्रेस के बैठक पे जो प्रत्याशी पहुंचे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे, उनके साथ साथ जो कांग्रेस के लीगल सेल के एडवाइजर हैं और जो वकील हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से तमाम जो केसेस हायर करते हैं वो भी इस बैठक में थे। यानी कि अपने कागजों को कांग्रेस अब मजबूत करेगी और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ये संकेत साफ इस मीटिंग के बाद देखने को मिल रहे हैं। जी नासिर जी। राजा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कांग्रेस ने आज हारे हुए प्रत्याशियों से बात की, जो कमेटी बनाई गई थी हार पर समीक्षा के लिए, और उस कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद सभी प्रत्याशी जो पहुंचे थे इस बैठक में और इस मंथन में, करीब 38 हारे हुए प्रत्याशी पहुंचे थे, कुछ प्रत्याशी नहीं पहुंच पाए, उनसे बाद में बात होगी। तो उनकी तरफ से अपनी बातें अपनी कमेटी को बता दी गई हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि धांधली हुई है चुनाव में। कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार केवल ढींगरा जी। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, आपकी कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद आपकी पार्टी के नेताओं ने यह कहा कि चुनाव में बीजेपी का साथ दिया है अधिकारियों ने गैरकानूनी तरीके से। किसी नेता ने कहा कि ईवीएम संदेह के घेरे में है, किसी नेता ने कहा कि कई बड़ी धांधलियां हुई हैं। यानी कुल मिलाकर आप लोगों का यह कहना है कि इस चुनाव में जो कांग्रेस की हार की वजह है वो चुनाव में गड़बड़ी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और जो आपने बात सुनी है वो 100% दुरुस्त है। ये जो एक भाजपा नाम की पार्टी है, ये शरारतपूर्ण तरीके से पूरे देश के जनता के मैंडेट को खाना चाहती है और अपनी सत्ता पे काबिज रहना चाहती है। ये सवाल यही है और ये सवाल हम कब से उठा रहे हैं, चाहे पिछला 2019 का चुनाव था, चाहे 2024 का चुनाव था, चाहे लोकसभा का चुनाव था, चाहे विधानसभा का चुनाव था। लगातार जो है जनता वोट किधर दे रही है और वोट किधर जा रही है, ये सवाल बहुत बड़ा है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो कठपुतली है भाजपा की। इस करके सारा खेल जो है भाजपा खेल रही है और जनता के मैंडेट को खा रही है। ठीक है सर। केवल ढींगरा जी, मैं आऊंगा अब दोबारा। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, बीजेपी के नेता। स्वागत है आपका चौहान साहब। चौहान साहब, केवल ढींगरा जी की कुछ बातें तो आपने सुन ली होंगी। बाकी कांग्रेस की जो बैठक चल रही थी हार पर मंथन के लिए, वो खत्म हुई, तो उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अधिकारियों ने गैरकानूनी तरीके से बीजेपी का साथ दिया, चुनाव में धांधली हुई है, संदेह बढ़ रहा है ईवीएम पर, और ये चुनाव कांग्रेस हारी नहीं है, कांग्रेस को हराया गया है। देखिए, सच्ची बात ये है कि कांग्रेस हारी है। कांग्रेस अपनी हार को अगर
इनकार करती है तो वो मतदाता का, जिस मतदाता ने हरियाणा की कांग्रेस को नकारा लगातार तीसरी बार, उस मतदाता का निरादर करेगी कांग्रेस अगर ये कहेगी कि कांग्रेस हारी नहीं है। कांग्रेस हारी है, कांग्रेस ईवीएम ने नहीं, कांग्रेस मतदाता ने हराई है। और उससे आगे की बात मैं कहता हूं कि कांग्रेस हारी है तो कांग्रेस को हराने में कुछ कांग्रेसियों ने भी मदद की है। कांग्रेस को हराने में, कांग्रेस को बेनकाब करने में कांग्रेस के ही नेता जो है वो जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने काम किया कांग्रेस को हराने का। हम कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि कांग्रेस नौकरियों में भेदभाव करती है, जातिवाद, क्षेत्रवाद फैलाती है। लोग मानते नहीं थे, कांग्रेसी भी नहीं मानते थे। हम धन्यवादी हैं कांग्रेस के उन तमाम नेताओं के, चाहे शमशेर सिंह गोगी हो, चाहे इनके फरीदाबाद के विधायक हों, चाहे इनके गन्नौर के कैंडिडेट के बेटे हों, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि कांग्रेस के शासन में नौकरियां वो बिकती हैं, सिफारिश से मिलती हैं, जाति के आधार पर मिलती हैं। ये वो सारे महान लोग हैं जिन्होंने हरियाणा को कांग्रेस के दुष्चक्र में फंसने से बचाने में हरियाणा की जनता की और हमारी मदद की है। कांग्रेस को हराने में कुछ लोग तो काम जरूर कर रहे थे, इनके बारे में ये खुद ही बता रहे हैं कि वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए सर, वो तो नहीं बताएंगे। एजेंट था। हेलो, आप बताइए ना चौहान साहब, वो क्यों बताएंगे? नासिर भाई, इनके नेताओं से पूछो ना जरा, उसी पे चर्चा हो जाए ना, क्या कह रहे हैं। शमशेर सिंह गोगी तो इनके प्रभारी को भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। अब इनको जांच करनी चाहिए। हमारा कोई एजेंट कहीं काम नहीं करता, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई कार्यकर्ता इस पार्टी में पदाधिकारी। केवल ढींगरा जी, अब बात यह है कि बीजेपी ने गड़बड़ी की चुनाव में, आपका ये आरोप है। ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई, यह आपका आरोप है। अधिकारियों ने बीजेपी की गैरकानूनी तरीके से मदद की, यह आपका आरोप है। लेकिन क्या आप इन बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, जिस तरह से चौहान साहब कह रहे हैं कि आपकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने ही आपकी पार्टी के लिए गलत किया या फिर पार्टी के लिए नुकसानदायक बयान दिए, चाहे वो कई विधायकों की बात हो। इसके अलावा आपकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान साहब, वो कह रहे हैं कि संगठन न बनना हार की बड़ी वजह है, और उन्होंने सीधे सीधे दीपक बाबरिया पर सवाल खड़े कर दिए। शमशेर सिंह गोगी ने दीपक बाबरिया को एजेंट कह दिया, अध्यक्ष को लेकर कह दिया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। ये हार की वजह नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कुछ कहता रहे, जनता जो है, मतदाता जो है, उन्होंने वोट बीजेपी को नहीं दिया, लेकिन बीजेपी की जीत हो रही है। ये इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मोदी जी की और जो सरकारें हैं उनकी, जो बीजेपी की सरकारें हैं उनकी कठपुतली है। इस वजह से टोटल मतदाता वोट किधर दे रहा है और वोट किधर जा रही है, ये जनता के मतदाताओं के साथ अन्याय है। और यही अन्याय भाजपा लगातार कर रही है और लगातार करती रहेगी। ये भी मैं बता रहा हूँ, करती भी रहेगी। महाराष्ट्र का चुनाव भी आप देखिएगा, उसमें भी यही कुछ होगा। तो सर एक बात बताइए केवल ढींगरा जी, कि आपको ये पता है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होगा जो आपके आरोप हैं, तो आप क्यों उतर रहे हैं चुनाव के मैदान में? आपको मैं आज ही एलानिया कह रहा हूँ। तो फिर क्यों जा रहे हैं चुनाव के मैदान में आप? बिल्कुल, ये तो हमारा पार्टी शीर्ष फैसला लेगा, जाना है या नहीं जाना। लेकिन वहाँ पे 100% इन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर दी, अग्रिम पराजय स्वीकार कर दी है। हताश कांग्रेस, निराश कांग्रेस अब चुनाव लड़ना भी नहीं चाहती, लड़ने से पहले हारना स्वीकार कर लिया इन्होंने। तो क्या ये अब ये कह रहे हैं चौहान साहब कि इस कदर आप मायूस हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं कि चुनाव लड़ने से पहले हार रहे हैं केवल ढींगरा जी? भाई साहब, मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये मतदाताओं के प्रयोग वोट को जानबूझ के लूट रही है भाजपा। मतदाता वोट भाजपा को दे नहीं रहा, लेकिन ये लूट रहे हैं उसको ईवीएम के द्वारा, सबके द्वारा। ये असल में भाजपा जो है ये सत्ता पे काबिज रहना चाहती है, जनता के फैसले को लूटना चाहती है, जनता के वोट को लूटना चाहती है, जनता के साथ गद्दारी कर रही है भाजपा की सरकार। इसीलिए ये हो रहा है देश के चौधरी वीरेन जी, और ये होता रहेगा। जी डॉक्टर वीरेन साहब जी, चौहान साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब डिस्कनेक्ट हो चुका है सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम जो भी रही हो। केवल ढींगरा जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव हराया है, कांग्रेस जीत रही थी। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो मीटिंग हुई थी उसमें हार की वजहों का मालूम किया गया कि क्या वजह रही। बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका केवल ढींगरा जी। और केवल ढींगरा ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होने वाला है, तो इस पर चौधरी वीरेन कह रहे हैं, डॉक्टर वीरेन कह रहे हैं कि पहले से ही हार मान ली है कांग्रेस ने। अब ये राजनीतिक बातें और ज्यादा गर्माती जा रही हैं।
तो वहीं इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया और कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की संभावना, आप अंदाजा लगाइए, महाराष्ट्र चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की संभावना है। हम चुनाव हारे हैं लेकिन लड़ाई नहीं हारे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। इस तरह की बातें आई हैं। हम आगे भी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। करण दलाल का बयान आया है। मीटिंग खत्म होने के बाद करण दलाल ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। करण दलाल ने खबर अभी तक पर बातचीत की थी, वो बयान सुनाइए एक बार अशोक जी, करण दलाल का बयान। हारे हुए प्रत्याशी उन्होंने जो महसूस किया कि किस तरह से अधिकारियों ने आपा गिरा करके भाजपा प्रत्याशियों को उनको गैरकानूनी तरीके से मदद करने का काम किया, सरकार का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, चुनाव आयोग ने किस तरीके से अपना नज़रअंदाज करके भाजपा को जिताने में उनकी मदद की, तो ये सारी बातें उन्होंने अपने अपने हलकों की हमें बताई हैं। तो अब सारी बातों को हम एक रिपोर्ट बना करके प्रदेश कांग्रेस और AICC को सौंपने जा रहे हैं और जो उम्मीदवार आज नहीं आए हैं उनसे भी बात करके पार्टी को ये सारी बातें बताएंगे। फिर पार्टी इसमें अपना निर्णय लेगी और जो भी निर्णय होगा आपको बताएंगे। हारे हुए प्रत्याशी। तो ये वो तस्वीरें हैं जब कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर आप सामने देख सकते हैं। उधर सामने देख सकते हैं दिग्विजय सिंह, करण दलाल, चौधरी वीरेंद्र सिंह, आफ्ताब अहमद, वीरेंद्र राठौर और भी कई सदस्य जो कमेटी के सदस्य बनाए गए थे, उन्होंने हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत की। और आफ्ताब अहमद क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता विधायक, सुनते हैं। किस तरीके का अनुभव किया है, उन सब चीजों को काम किया है और जो उनका अनुभव हमने लिया है, फीडबैक जो लिया है, उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट लीडरशिप को देंगे और उसमें जो अगली प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी हम सजेस्ट करेंगे कि उसके लिए जो पार्टी जो है दिशा निर्देश दे, जिससे कि कैंडिडेट्स को और आगे पार्टी को उसी के अनुरूप काम करें। ये रिपोर्ट आप कब देंगे और अगली बैठक कब होगी? अगली बैठक शायद मतलब ना हो, लेकिन रिपोर्ट बहुत जल्दी दे देंगे। अच्छा, कानूनी रास्ता क्या है आपने? जो भी होएगा। तो ये बैठक कांग्रेस की चल रही थी। चुनाव क्यों हारे इस पर मंथन चल रहा था। अब आपको अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। और वो खबर